जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं देवकरण और आज आपको एक हिस्ट्री सुनाएंगे। 23 मार्च 1931 याद है? लाहौर सेंट्रल जेल। कुछ तो याद आ ही गया होगा आप लोग को। देशभक्त महान भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताएंगे आप लोग को। तो ये शुरू हुई थी जलियांवाला बाग से, जो कि जनरल डायर ने खून की नदियां बहा दिया था। बहुत जनों को मारा था, बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई थी और पूरी जो सड़क थी पूरा खून से लथपथ था। और वहाँ एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था भगत सिंह। वो कांच का बोतल जब फूटा था ना तो उसमें वो कुछ मिट्टी उठा रहे थे। अब मिट्टी नहीं थे कांच के, पूरा खून था। जितने भी आदमी वहाँ मरे थे बेगुनाह और जो मारे गए थे जनरल डायर में, सबको तो मार दिया, लेकिन एक लड़का जो है वो छूट गया। और वहीं से वो जो देखा ना अंग्रेज लोग को, और जो उसने आंख में बसाया महान, वही दिन वो लोग को कि शपथ लिया कि कुछ तो हम करेंगे, लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे, इन अंग्रेज़ों को। और वो वहाँ से घर गए और घर में बैठे, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था। वही हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रहे हैं, तो नींद कैसे किसी को आ सकता है। बाद में धीरे धीरे बड़े हुए, उसके बाद उसके साथ दोस्ती हुई सुखदेव राजगुरु से, और तीनों ने मिलके संगठन बनाया। और भगत सिंह कभी भी अलग नहीं सोचते थे राजगुरु और सुखदेव की। वो लोग सोचते थे भगत सिंह ऐसा कि वो हमारा प्राण है। अगर हम कुछ भी अगर वो लोग के ऊपर आँच आया तो समझो हमारा प्राण के ऊपर आँच आया। और जनरल डायर को मारने के चक्कर में जनरल डायर को तो नहीं मार पाया, किसी और को अंग्रेज को मार दिया और पूरा हड़कंप मच गया ब्रिटिश सरकार में कि ये क्या हो रहा है। पूरा नाकाबंदी कर दिया, पेपर छाप दिया, हर जगह दीवारों पे चिपका दिया कि ये भाग ना पाए। लेकिन वहाँ से वो भाग निकला और मजबूती से और भी टीम बना लिया उसने। लेकिन उसने फैसला किया कि बम फेंकना है पार्लियामेंट में, लेकिन बम ऐसा फेंका कि किसी का नुकसान नहीं हुआ वहाँ, और अपने आप को भगत सिंह ने सरेंडर कर दिया। अंग्रेज ने सोचा कि हमने इसको पकड़ लिया जो पेपर में छापा था। उसने पेपर में पकड़ाया नहीं था, उसने खुद सरेंडर किया। बोलते हैं ना कि जंगल में शेर को कहीं भी कोई भी नहीं पकड़ सकता है, वो जब चाहेगा जहाँ जा सकता है। ऐसा उसने खुद पार्लियामेंट में सरेंडर किया था। और बाद में दोनों को भी पकड़ा और लाहौर में शिफ्ट कर दिया, सेंट्रल जेल में रखा था उसको। 23 साल की उम्र में उसकी फांसी हुई थी। वो कभी खाना नहीं खा रहे थे, 120 दिन तक उपवास रखे थे कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम मर जाएंगे ऐसे। लेकिन उसका क्या क्या जुर्म नहीं हुआ। नाक से उसके खाना, पाइप से उसको दिया गया तो भी नहीं हुआ। बर्फ़ में लेटाया गया, कोड़े बरसाए गए तीनों के ऊपर, लेकिन तो भी खुश थे। पूरा अंग्रेज हैरान था कि ये क्या हो रहा है। ये लोग इंडियन लोग, ब्लडी इंडियन, क्या क्या नहीं, बास्टर्ड, क्या क्या यूज करते थे गालियाँ, लेकिन वो लोग हंसते थे। और जब केस चला तो अपना जो केस है वो
लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि तारीख पे तारीख पढ़ता था ना, तो बिना डरे हर बात बताया। अंग्रेज का जितना भी काला चिट्ठा था पूरा सामने ला के रख दिया, और भी आदमी जागरूकता फैलाते गए और जागरूक होते गए और एक से एक कड़ी जुड़ते गए। फांसी तो हुई, लेकिन उसने एक पूरी नेटवर्क बना दिया था। एक से एक आदमी जुड़ गए थे, विशाल बन गए थे। और जिस दिन लठ खेलते हैं पंजाब में, लाहौर में, उसी दिन उसकी फांसी की घोषणा हुई। और वो लोग को जब पत्र मिला तो वो लोग चौंक गए कि इतना बड़ा त्यौहार है, राजे के दिन तीनों को फांसी होने वाला है। लेकिन वो लोग अंग्रेज को बोला था कि हमको फांसी ना दिया जाए, हमको गोली मार दिया जाए, कि हम देशद्रोही नहीं हैं, हम एक क्रांतिकारी आदमी है। लेकिन अंग्रेज ने बोला कि कैसा भी करके ये लोग को है फांसी दे दिया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि आदमी लोग जो है वो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं और हम नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन वो लोग को एक ही नारा था, इंकलाब जिंदाबाद, ताकि वो लोग आगे निकल जाए, हमारे देश को आज़ादी मिल जाए। और वो 23 साल का लड़का जो है फांसी चढ़ गए थे, तीनों का तीनों। आप लोग को छोटी सी कहानी इसलिए हमने सुनाई है, हिस्ट्री, ताकि आप लोग कुछ थोड़ा बहुत हिस्ट्री जान सके, क्योंकि हम 78वें स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो हमें कुछ तो पता रहना चाहिए हिस्ट्री के बारे में। अगर आपको थोड़ी सी ये हिस्ट्री अच्छी लगी हो, थोड़ी सी, तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम और भी ऐसी ही हिस्ट्री आप लोग के लिए, और भी बहुत सारे हैं शहीद हमारे देशभक्त, उसके लिए भी लाते रहेंगे। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।